ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, सोमनाथ, महाकाल, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर एवं भीमशंकर इत्यादि ज्योतिर्लिंगों की कथा के अनंतर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वाराणसी मणिकर्णिका एवं पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए सूत जी आगे कहते हैं, संसार में जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म स्वरूप है। अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। उन चिदानंद स्वरूप शिव एवं शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। जब इस प्रकृति और पुरुष ने अपनी जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से युक्त पंचक्रोश परिमाण वाला एक शुभ तथा सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिव जी ने पुरुष स्वरूप विष्णु के समीप भेज दिया। विष्णु ने सृष्टि की कामना से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जल धाराएं उत्पन्न हो गईं, जिनके कारण वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। तब इस आश्चर्य को देखकर भगवान विष्णु ने अपना सिर हिला दिया। उसी समय भगवान विष्णु के कान से एक मणि गिर गई। वही मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंचक्रोशात्मक नगरी जल राशि में डूबने लगी तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया और भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं शयन किया। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने पंचक्रोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। यह काशी का लोक का कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली तथा ज्ञान प्रदान करने वाली मुझे अत्यंत प्रिय है। परमात्मा शिव ने अविमुक्त नामक लिंग को स्वयं वहां स्थापित किया और कहा, हे मेरे अंश स्वरूप,
तू मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने उस काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः मेरी सृष्टि की जाती है, तब उसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। यह महापात की पुरुषों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्यत्र मोक्ष प्रद क्षेत्रों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। सभी देवता यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। कैलाशपति, जो भीतर से सतोगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, वे रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से कहा, हे विश्वनाथ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। तदनंतर मन तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी प्रार्थना पूर्वक कहा, देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपके ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करता है, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित यहाँ विराजमान रहे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब शंकर ने भगवान विश्वनाथ से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।